बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के घर में सफ़ेद रंग का मुर्गा होगा वो तीन किस्म के अफराद के शर से महफूज रहेगा। पहला काफिर, दूसरा काहिन और तीसरा जादूगर। ज़ाहिर है कि कुफ़ार का शर बहुत ज़्यादा है और उसके बचने में से एक सबब पैगंबर ने अपनी इस हदीस में जो है वो बयान किया है। दूसरा काहिन, ये काहिन जो मुस्तकबिल के हालात की पेशनगोइयाँ करते हैं, उनके इन पेशनगोइयों के नतीजे में मुआशरे में कितनी अफरा तफरी पैदा हुई है और कितने इंसान जो है वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो जादूगर। तो अगर इंसान जो है वो अपने आप को इन कम अज़ कम इन तीन शरों से महफूज रखना चाहता है तो फिर उसे चाहिए कि अपने घर में सफ़ेद मुर्गा या मुर्गी जो है वो उसको रखे। अब अगर इस हदीस को जब हम बयान करते हैं तो बाज़ लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि जी ये क्या हदीस है जी कि इसमें जो है वो ये बयान कर दिया गया है जी कि सफ़ेद रंग का मुर्गा होगा तो सफ़ेद रंग के मुर्गे की क्या अहमियत है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें हकीकत में जब हम दीन को अपनी अक्ल और अपने बसात और अपने शऊर के मुताबिक जो है वो देखेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर हमें वहाँ से बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। जब बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो हमें उसकी अफादियत का इल्म भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो है वो ये देखते हैं, इस तरह इस अंदाज से देखते हैं कि पैगंबर फरमा रहे हैं कि अगर आपके घर में सफ़ेद रंग का मुर्गा हो या मुर्गी हो, ठीक है जी, यानी जानवर हो, तो जानवर होने के नतीजे में खुद इंसानी मुआशरे को कितना फ़ायदा होता है, खुद इंसान को कितना फ़ायदा होता है। और फिर इंसान जो है वो जब खुदा की दीगर मखलूक़ात की खिदमत करता है तो उसके बदले में खुदा उससे कितना राज़ी होता है। और फिर वो सारी मखलूक़ात कि जो अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा की हैं, अगर वो इंसान उनकी केयर करता है और उसका बेनिफिशरी खुद है और उनका फ़ायदा भी खुद उठाता है, तो परवरदिगार आलम उसके इस अमल से उसको मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद भी पहुँचाता है और मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात से भी बचाता है। और अब आप लाइव स्टॉक की दुनिया में ही देख लें कि मुस्लिम ममालिक की निस्बत जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर कितना इस बात को केयर किया जाता है, जानवरों की पाला जाता है, उनके लिए फार्म्स बनाए जाते हैं, उनकी खिदमत की जाती है और उसके नतीजे में वो लोग अपनी इकॉनमी के लिहाज से, अपनी मादी तरक्की के एतबार से किस मकाम पर जो है वो फाइज हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो अगर गोश्त है तो वो भी गैर मुस्लिम ममालिक से आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें। इसी तरह अगर आप जो है वो फल और सब्जियां लगाएं, पौधे लगाते हैं, तो इससे जो है वो कितनी बरकत आती है। यानी ज़राअत जो है, यानी मगरबी दुनिया के जो एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में रहने के बावजूद इन चीज़ों पर जिसका फोकस है, तो वहाँ पर देखें कि सिर्फ फलों से, सब्जियों से, जानवरों से उनका जो है रेवेन्यू और उनकी एक्सपोर्ट्स कितनी है कि हम उसका जो है वो सोच भी नहीं सकते। और हमारे यहाँ तो इतने नाजुक हो चुके हैं कि जी हमें जो है वो बदबू आती है। भाई, अगर आपने किसी जानवर को घर में रखना है, किसी पौधे को घर में रखना है और उसकी केयर नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर उसके नेगेटिव असरात जो है वो सामने आएंगे। अगर एक घर में 2 अफराद 4 अफराद रहते हैं और वो सफाई का ही ख्याल न रखे तो वहां पर न जाने कितनी बीमारियां आ जाती हैं। लिहाजा ये जानवर बीमारियों का सबब नहीं है। इनको रखने के पूरे एसओपीज जो है वो मौजूद हैं। अगर उसके मुताबिक इंसान जो है वो रखे तो फिर जो है वो उसकी जो खैर होगी उसका उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा और जो उसका शर होगा यकीनन उससे जो है वो महफूज रहेगा। और फिर ये भी रखिएगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान और अकीदा है कि खुदावंद आलम ने कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी पैदा नहीं की कि जो इंसान के लिए मुज़िर हो। ये जो बाज़ चीज़ें मुज़िर होती हैं या हम उनके नुकसानात देखते हैं, तो वो हमारी एक अपनी ख़ास ऐनक होती है, वगरना खिलकत के एतबार से वो कितनी चीज़ मुफीद है। अब मिसाल के तौर पर आप बिच्छू ही ले लें, ये बिच्छू है, ये सांप है, इनका जहर कितना मुफीद है। इस बिच्छू के जहर से जो है वो कितनी मेडिसिन जो है वो बनाई जाती हैं। ये तो उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने बिच्छुओं को पालने के जो है वो फार्म्स बना के रखे हुए हैं। तो हम चूंकि उन चीज़ों का सही मसरफ कर नहीं सकते, हमारी तहकीक और रिसर्च होती नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ जो है वो उसको बुरा भला अपनी फहम और फरासत की बुनियाद पर कह रहे हैं, जबकि
جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا بند عالم کی خلق کردہ کوئی چیز، ایون جو بظاہر جمادات ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ کتنی مفید ہیں، ان میں کتنا فائدہ ہے، تو جو جان والے ہوں گے ان میں جو ہے وہ کتنا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ رنگ کا کیا مسئلہ آ گیا، اگر کسی اور رنگ میں ہو تو پھر کیا ہے؟ نہیں، دین مبین اسلام میں رنگوں کا ذوق و شوق جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ہے، یہ فطرت کے مطابق سارے رنگ موجود ہیں، لیکن بعض رنگوں کو ترجیحات ہیں، جن میں سے یعنی خود ایک سفید رنگ جو ہے یہ اتنا مستحب ہے، ہر تمام مسلمان جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے ساتھ اور سفید رنگ کے لباس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے تھے۔ اب سفید رنگ کی اپنی کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں مرغیاں رکھتے ہیں اور ان کی کیئر کرتے ہیں، اور ان کا کیئر کرنے کے نتیجے میں ان کو اگر کمرشل بنیادوں پر رکھتے ہیں تو پھر اس کے اور پیرامیٹرز ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ گھریلو بنیادوں پر رکھتے ہیں تو اس کے اور پیرامیٹر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ خدا کی مخلوق کو اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس سے اس پہ خیر و برکت ہی نازل ہوتی ہے، خیر و برکت ہی کا وہ سبب بنتا ہے، اور اس حدیث میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں سفید مرغ یا مرغی کو رکھتا ہے تو وہ 3 افراد کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو گویا اگر شر سے ہم بچ جائیں، ہمارا نقصان نہ ہو، اور اتنا بڑا نقصان تو یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، بالخصوص پیغمبر اکرم کے جو ان سب کے سید و سردار بھی ہیں، اور پھر خدا کی رحمت کے حقیقی جسے کہتے ہیں کہ خود رحمت للعالمین ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کس کس چیز میں کون کون سی چیز جو خدا کی رحمت کا سبب ہے، تو ہم ان کے فرامین کو اپنی عقل کے مطابق نہ دیکھیں بلکہ ان کی حکمت اور مصلحت کو تلاش کریں کہ جو بیان بھی کی گئی ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہیں، اگر کوئی بندہ بھی ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو یقیناً ان کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں فائدہ ہوتا ہے تو دین مبین اسلام صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی آیا ہوا ہے۔ اور اب ہماری یہ کوتاہی ہے کیونکہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی اتنی تحقیق و ریسرچ نہیں کرتے، دنیاوی معاملات میں بھی دین کے اوپر ہم اس طرح سے عمل پیرا نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلم اقوام کی تحقیق و ریسرچ اور ان کے نقل میں ہم سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنی دنیا کو ہمارے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ بھائی اگر آپ خدا کی کائنات میں غور و فکر کریں گے، خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کریں گے، خدا کی مخلوقات کی خدمت کریں گے تو نتیجے میں دنیا آپ کی بن جائے گی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یقیناً اس سے ہمارے لیے اخروی چیزیں بھی جو ہے وہ ہماری آخرت بھی اس کی بھی جو ہے وہ ضمانت ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر غور و فکر کریں اور پھر جو ہے وہ اس پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی خیر و برکت جو ہے وہ ہمارے مقدر میں آ سکے۔